हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बुधवार को होगा मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बनाए जा सकते हैं 20 नए मंत्री। मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों को भी मिलेगी जगह। अपना दल की अनुप्रिया पटेल बन सकती है मंत्री। सूत्रों के मुताबिक असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मनोज तिवारी भी बनाए जाएंगे मंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा। गाली गलौज के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए किया गया सस्पेंड। बीजेपी विधायकों के निलंबन पर बोले फडणवीस, कहा किसी विधायक ने गाली नहीं दी, संख्या कम करने के लिए कार्रवाई की गई। निलंबित बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा शिवसेना ने गाली गलौज की, महाराष्ट्र सरकार ने तालिबान को भी शर्मिंदा किया। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा आपने 5 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं दिया आरक्षण को मंजूरी। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में रखा ओबीसी आरक्षण पर प्रस्ताव। विपक्ष ने प्रस्ताव फाड़कर हवा में लहराया। एमपीएससी एग्जाम में देरी पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कोरोना की वजह से कई चीजें प्रभावित हुई, इसी कारण परीक्षा में देरी हो रही है। राज्यपाल से मिले महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित विधायक, गाली गलौज के आरोप में हुआ था निलंबन। राज्यपाल से मिलने के बाद बोले बीजेपी विधायक आशीष शेलार, गवर्नर से कार्रवाई करने की मांग की। फडणवीस के बयान पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, बीजेपी शिवसेना दुश्मन नहीं है लेकिन साथ नहीं आएंगे दोनों। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर पटना में समारोह, लालू यादव ने किया वर्चुअल उद्घाटन। लालू यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को संबोधित कहा अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए लड़े। केंद्र और नीतीश सरकार पर लालू का हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी ने तोड़ी आम आदमी की कमर। लालू यादव का बयान, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, लोगों को आरजेडी पर भरोसा है। आरजेडी के 25 साल पूरा होने पर बोले तेजस्वी, सबसे बड़े दल के रूप में उभरी आरजेडी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की पोस्टर वॉर। आरजेडी ने छपवाए लालू के पोस्टर, जेडीयू ने लालू की जेल यात्रा को लेकर पूछे सवाल। चिराग पासवान ने शुरू की आशीर्वाद यात्रा, कहा नया और विकसित बिहार बनाने का संकल्प है, यात्रा निकालने से प्रशासन रोक रहा है। आशीर्वाद यात्रा से पहले चिराग ने परिवार के साथ भी पिता को श्रद्धांजलि। पासवान नाम की किताब का विमोचन किया। पिता को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुए चिराग पासवान, कहा शेर का बेटा हूं, किसी से नहीं डरूंगा। चिराग पासवान का बयान, मुझे किसी को ताकत दिखाने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद यात्रा के जरिए सबका आशीर्वाद लेना मकसद है। चाचा पशुपति पारस का चिराग पर पलटवार, कहा किसके लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं चिराग। रामविलास पासवान की जयंती पर पशुपति पारस ने भी श्रद्धांजलि दी। रामविलास पासवान के लिए प्रधानमंत्री मोदी से भारत रत्न की मांग की। बंगाल में कांग्रेस को झटका, टीएमसी में शामिल हुए प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी। टीएमसी में शामिल होने के बाद अभिजीत मुखर्जी का बयान, ममता ने बीजेपी का सांप्रदायिक लहर को रोका। संजय निषाद ने दोहराई डिप्टी सीएम बनाने की मांग, कहा मेरे समाज की मांग है मैं डिप्टी सीएम बनूं। मंगलवार को दिल्ली आ सकते हैं सीएम अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। केजरीवाल पर अमरिंदर सिंह का हमला, कहा दिल्ली में सरकार फेल हुई, पंजाब के लोग पहले ही आपको नकार चुके हैं। गुपकार गुट ने पीएम मोदी की बैठक के बाद बदला पैंतरा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के बाद विधानसभा चुनाव की मांग। गुपकार कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर जताई निराशा, कहा राजनीतिक नेताओं की रिहाई जैसे विश्वास बढ़ाने वाले कदम नहीं उठाए। यूपी इलेक्शन से पहले फिर गरजे ओवैसी, कहा योगी को हराने की पूरी कोशिश करूंगा, हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं। मोहन भागवत के बयान पर बढ़ा घमासान, मायावती ने कहा किसी के गले नहीं उतर रहा है भागवत का बयान। मायावती ने कहा भागवत के बयान पर यकीन नहीं करेंगे मुसलमान, आरएसएस के मुंह में राम बगल में चूरी। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोली मायावती, यूपी चुनाव के चलते उठाया मुद्दा, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करना ठीक नहीं। ओवैसी ने किया भागवत पर पलटवार, नफरत हिंदुत्व की देन, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वालों की सोच का हिस्सा है। ओवैसी का भागवत से सवाल, क्या वो मानते हैं आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के कारण बहुसंख्यक समुदाय में कट्टरता बढ़ी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा भागवत की कथनी और करनी में अंतर, पहले अपने शिष्यों को समझाने को कहा। दिग्विजय सिंह के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा मुसलमानों में डर और अलगाव की बात करते हैं दिग्विजय। मोहन भागवत के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की चुटकी, कहा संघ का हो रहा है हृदय परिवर्तन। राजनाथ सिंह ने भागवत के बयान को सही कहा धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री नकवी का बयान, संघ के विचार जनता के सामने आने से गुमराही गैंग के पेट में दर्द है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, देश पूरी तरह सुरक्षित, भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने जम्मू पुलिस से की ट्विटर पर एफआईआर की मांग। एक ट्वीट में छोटे बच्चे को फायरिंग करते दिखाने पर लिखी चिट्ठी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिया हलफनामा, 3 महीने बाद भी ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया। हरसिमरत कौर बादल का पंजाब सरकार पर हमला, कहा पंजाब में बिजली को लेकर हंगामा है लेकिन सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। कांग्रेस पर बरसी हरसिमरत कौर बादल, कहा कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू। 2021-22 में सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशल स्कीम, 2 हिस्सों में होंगे एग्जाम। सीएम योगी ने गोरखपुर में 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कुल 204 करोड़ रुपए की हैं विकास परियोजनाएं। ईडी के तीसरे समन पर भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील पहुंचे मुंबई ईडी ऑफिस। देशमुख ने खत लिखकर ईडी पर सवाल उठाए, कहा न सही प्रक्रिया का पालन हो रहा है न पारदर्शी जांच। उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, 8 जुलाई को कराया जाएगा नामांकन।
उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने आईएएस ऑफिसर सुखबीर सिंह संधू, जारी किए गए आदेश। पंजाब में नशे के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने किया सीएम आवास का घेराव, धक्का मुक्की में घायल हुई महिला एएसआई। भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी स्टैन स्वामी का अस्पताल में निधन, 1 साल पहले हुए थे गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस लाइंस के पास ग्रेनेड हमला, 1 जवान घायल। धर्मांतरण में विदेशी फंडिंग के मामले में पुलिस को सलाउद्दीन की 7 दिन की कस्टडी मिली। मुंबई में डीआरआई ने जब्त की 293 किलो हेरोइन, अफगानिस्तान के आए पार्सल में मिली। लखनऊ गोमती रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई के लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी, बंगाल और राजस्थान में भी रेड। गोमती रिवरफ्रंट मामले में सीबीआई की कार्रवाई, 16 सरकारी कर्मचारियों समेत 173 प्राइवेट लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में लव जिहाद का हाई प्रोफाइल मामला, मुसलमान युवक ने नाम बदलकर पूर्व आईएएस की बेटी से शादी की, 11 साल तक किया शोषण। दिल्ली में कार चोरी का सामने आया कश्मीर कनेक्शन, आरोपी शौकत के मोबाइल में 3 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर मिली। आईबी से दोनों कार चोरों से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। कश्मीर के सोपोर के रहने वाला है शौकत अहमद। बीमार भारतीय छात्र की ऑस्ट्रेलिया से हुई वतन वापसी, किडनी की बीमारी से पीड़ित है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने भारत और ऑस्ट्रेलिया सरकार का धन्यवाद किया, कहा सरकार की मदद से सुरक्षित घर लौटा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित किया, कहा कोविन को ओपन सोर्स के तौर पर किया जा रहा है तैयार। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में बोले डॉक्टर हर्षवर्धन, कोविन तकनीक को दुनिया को देने के लिए उत्साहित है। कोविन से सभी देशों को फायदा होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई 36 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन, 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब भी उपलब्ध। देश में कोरोना के एक दिन में करीब 40,000 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 723 लोगों की जान गई। 50% की जगह 65% क्षमता के साथ उड़ेंगे घरेलू विमान। केरल में पिछले 24 घंटे में आए 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में 102 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 54 नए मामले आए, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का बयान, सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की उत्पादन क्षमता के आंकड़े मुहैया कराए। राजस्थान में वैक्सीन की किल्लत, सीएम गहलोत ने कहा वैक्सीन की कमी से कई जिलों में वैक्सीनेशन बंद। कॉलेज के छात्रों और स्टाफ को वैक्सीनेट करने की तैयारी में पंजाब सरकार, स्पेशल कैंपेन के तहत होगा वैक्सीनेशन। दिल्ली में खुल गए स्टेडियम और खेल परिसर, दर्शकों को एंट्री नहीं। बिहार में खुलेंगे स्कूल कॉलेज, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान। 18+ छात्रों और शिक्षकों के लिए टीके की व्यवस्था होगी। बिहार में सरकारी और निजी दफ्तर सामान्य रूप से खुलेंगे, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। बेंगलुरु में पूरी क्षमता के साथ चलेगी मेट्रो, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी चालू। कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट बंद, अगले आदेश तक बंद रहेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राशन किट के वाहनों को झंडा दिखाकर रवाना किया, कहा 1500 जरूरतमंद परिवारों को मिलेगी मदद। फर्जी वैक्सीनेशन के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र असेंबली कैंपस में सपा नेता अबू आजमी ने बकरीद के लिए कुर्बानी की मांग वाला पोस्टर दिखाया, सरकार के सर्कुलर पर जताई आपत्ति। पूरी तरह खुली जम्मू कश्मीर की मुगल रोड, पुंछ और श्रीनगर के बीच बढ़ेगा व्यापार। लेबनान में कोरोना और आर्थिक तंगी की दोहरी मार, हजारों व्यापार हुए बंद, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नुकसान। ताइवान में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी देने की तैयारी, फाइनल फेज की टेस्टिंग अधूरी। इंडोनेशिया में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले, ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान लोग। नेपाली संसद को भंग करने पर 11 जुलाई को आखिरी फैसला, सियासी संकट बढ़ने की संभावना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी को भेजा तोहफा, तोहफे में 2600 किलो आम। अमेरिका में आतिशबाजी के साथ मनाया गया आजादी का जश्न, राष्ट्रपति बाइडेन ने लोगों को सेलिब्रेशन के लिए किया उत्साहित। नाइजीरिया में बंदूक की नोक पर 120 छात्रों का अपहरण, बदमाशों ने बोर्डिंग स्कूल को निशाना बनाया। क्यूबा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद बाढ़ के आसार, अब तक 3 की मौत। उत्तर भारत के कई हिस्सों में 10 जुलाई तक पहुंचेगा मानसून, मौसम विभाग ने जताई संभावना। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, टैक्स घटाने की मांग की। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन करेगी टीएमसी, 10 और 11 जुलाई को बंगाल के हर ब्लॉक में होगा प्रदर्शन। कानपुर में पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ विरोध, समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस का दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, कहा केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया। डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरा रुपया, 74 रुपए 31 पैसे पर हुआ बंद। बढ़त के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 395 और निफ्टी में 112 अंकों की बढ़त। और टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।